हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 10A से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक। यानी बेसिकली रिटायरमेंट से रिलेटेड जितने भी जर्नल एंट्री होते हैं, यानी जब कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायर करके जाता है तो गुडविल का कौन सा जर्नल एंट्री होता है, जो एपियर गुडविल होता है उसका कौन सा जर्नल एंट्री होता है, और साथ ही साथ जो न्यू फॉर्म चलता है उसमें अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसका किस तरीके से जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो बेसिकली 10A से लेकर के 15 तक के बीच में जो है वो ऑल टाइप के जर्नल एंट्री जो है हमको देखने को मिल जाएंगे, जो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म का पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि एपियर गुडविल का कौन सा जर्नल एंट्री होता है, रिटायरमेंट करते समय कौन सा जर्नल बनता है, और रिटायरमेंट पे अगर रिमेनिंग पार्टनर में कोई पार्टनर सेक्रीफाइस किया तो कौन सा जर्नल एंट्री बनता है। तो जिन चीजों को हम लोग इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके, मैं दोबारा उसको बताने में समय लॉस नहीं करूंगा। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे, वहां से देख लेना, या इस वीडियो को देखो तो वो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो समय नहीं गवाते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पता हो गया होगा कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो कौन कौन सा जर्नल एंट्री पोस्टिंग किया जाता है। ठीक है भाई, चलो अब क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। और याद रखना, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करता है तो उसका जो गुडविल का काम किया जाता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के रिगार्डिंग काम होता है। अगर कभी क्वेश्चन में आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दिख जाए तो उससे डरना नहीं, उसका मतलब सिंपल है कि ये रिटायरमेंट के टाइम का गुडविल का बात कर रहा है। ठीक है, चलो भाई अब क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। ए बी और सी एक फर्म में पार्टनर है जो 2:3:4 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। सी रिटायर एंड फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट ₹45,000 पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। यानी बोल रहा है कि ए बी सी एक फर्म में पार्टनर था, सी रिटायर कर गया और सी के रिटायर होने के बाद टोटल फर्म का जो गुडविल है वो 45,000 रुपया वैल्यूड किया गया जिस दिन रिटायर हुआ। इसके लिए जर्नल एंट्री बताओ। अब सिंपल सा बात है, हम आपको हमेशा बोले थे कि रिटायरमेंट का जर्नल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा, इसके बाद स्टेप 2 में आपको निकालना होगा टोटल गुडविल ऑफ फर्म, उसके बाद रिटायर पार्टनर का शेयर काटना होगा, उसके बाद रिटायर पार्टनर का शेयर को रिमेनिंग पार्टनर के बीच गेनिंग रेशियो में बांट देना है। उसके बाद जर्नल एंट्री बना दे रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो क्वेश्चन में पहले ओल्ड रेशियो दिया है तो मेंशन करते हैं हम लोग ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो भाई ओल्ड रेशियो है 2:3:4। अब बोल रहा है सी रिटायर हो गया तो यहाँ लिखते हैं सी रिटायर्स। ठीक है, सी कितना से रिटायर हो गया तो ए बी, ये सी का शेयर है तो सी का शेयर होगा 4/, टोटल जोड़ देना 3 2 5 और 4 9, 4/9 से सी रिटायर हुआ। सी रिटायर होने का बाद अब कौन बचा है, ए और बी, और ए और बी का आगे क्या रेशियो होगा वो मेंशन नहीं किया। जब इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं रहता है तो ये जो 2:3:4 रेशियो था तो यहाँ से सी तो रिटायर होके चला गया, उसके बाद ये जो 2:3 बच गया, यही ए और बी का जो है वो न्यू रेशियो होगा और यही गेनिंग रेशियो भी होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं न्यू एंड गेनिंग रेशियो, न्यू एंड गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। ठीक है भाई, तो न्यू और गेनिंग रेशियो क्या हुआ 2:3। अब हमको गेनिंग रेशियो का पता चल गया। किसी किसी क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो आसानी से निकलता है तो किसी किसी क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो हमको निकालना होता है। आ गया गेनिंग रेशियो। अब हमको क्या निकालना है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म, टोटल गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है जी, टोटल गुडविल कितना है फर्म का, तो बोल रहा है फर्म का टोटल गुडविल है 45,000। अब ये 45,000 में से रिटायर पार्टनर का शेयर काटो। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर रिटायर करके जाता है उस रिटायर पार्टनर को ही ना रिमेनिंग पार्टनर गुडविल जो है वो कंपनसेट करता है, जिसको जितना गेन होता है। हाँ, तो यहाँ से चलो शेयर काटो उस पार्टनर का जो रिटायर हो रहा है, तो शेयर और रिटायर हो रहा है सी, तो शेयर ऑफ सी। तो भाई 45,000 में से सी कितना से रिटायर हो रहा है 4/9, तो लिखेंगे 4/9। अब देखो 9 से 45, 9 बचे 45, 5 बार में घटेगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20। लो जी, यानी जो सी रिटायर हो रहा है उसका गुडविल कितना है 20,000। अब इसी गुडविल को जो रिमेनिंग पार्टनर बचा है ए और बी, वो दोनों जो है वो गेनिंग रेशियो में इसको ले लेगा। किसमें लेगा, गेनिंग रेशियो में। तो चलो इस 20,000 रुपया को बांट दो रिमेनिंग पार्टनर के बीच गेनिंग रेशियो में, तो इसको लेगा शेयर ऑफ ए और इसको लेगा शेयर ऑफ बी, रिमेनिंग पार्टनर लेगा गेनिंग रेशियो में। तो ये जो 20,000 रुपया है
इसको लेगा गेनिंग रेशियो में, तो भाई गेनिंग रेशियो देखो 2:3 है, यानी कि 2/5 और ये 3/5 हो गया। अब जब 5 से 20 को काटेंगे तो 5 चौके 20 4 बार में कटेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, ये 8000 लेगा, तो ये कितना लेगा भाई 12000 हो गया। अब इसी का हम लोग को क्या पोस्टिंग करना है, जर्नल एंट्री। तो बताओ जर्नल एंट्री क्या बनेगा, तो हम इस जर्नल एंट्री को डायरेक्ट बना रहे हैं, लेकिन आप लोग जर्नल एंट्री को फॉर्मेट में बनाओगे। तो जर्नल एंट्री होता है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स, या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई रिमेनिंग कौन कौन है, ए और बी, तो ए और बी को डेबिट लिखेंगे और सी को क्रेडिट लिखेंगे। तो जर्नल एंट्री में हम लोग लिखते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब जो जितना प्रीमियम जितना गुडविल है उतना उतना दिखा दो। तो ए का गुडविल देखो यहाँ पे 8000 है, तो ए का गुडविल हो गया 8000, बी का गुडविल 12000, तो बी का गुडविल 12000, दोनों जोड़ के सी का गुडविल कितना है भाई साहब 20000। नरेशन में लिख सकते हैं, नरेशन में लिख देना बीइंग सी रिटायर फ्रॉम फार्म, ऐसे लिख सकते हो, या लिख सकते हो बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग सी रिटायर एंड गुडविल एडजस्टेड हो गया। आपको याद रखना है कभी भी रिटायरमेंट में जब गुडविल का जर्नल मांगेगा तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले आप गेनिंग रेशियो निकालना, फिर टोटल फार्म का गुडविल लिखना, उसमें से रिटायर पार्टनर का शेयर काटना और रिटायर पार्टनर का शेयर काट के रिमेनिंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो में बांट देना, उसके बाद जर्नल एंट्री बन जाएगा। क्लियर है, बस हो गया, ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का कंप्लीट। क्लियर सर जी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोगों का देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे बेसिकली क्या बोल रहा है हम लोगों को, P, Q and R are partners in a firm. Goodwill has been valued at 36,000 on R's retirement from the firm. P and Q are agreed to share profits in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entries for treatment of R's share of goodwill. देखो बोल रहा है 3 पार्टनर था P, Q और R, और जो है इन लोग का ओल्ड रेशियो नहीं दिया, ठीक है नहीं दिया है, तो हम लोग को पता है कि ओल्ड रेशियो ऑफ P, Q एंड R। तो याद रखना अगर कभी भी क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो नहीं दिया होता है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमको ये बताता है कि अगर कभी भी किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में अगर पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो इक्वल लिया जाता है। तो यहाँ भी इन लोगों का जो ओल्ड रेशियो होगा वो इक्वल होगा 1:1:1। अब कौन रिटायर हो रहा है भाई, आर रिटायर हो रहा है, तो यहाँ लिखते हैं आर रिटायर्स। अब बताओ आर कितना से रिटायर हो जाएगा, 1/3 से। अब आर के रिटायर होने के बाद जो पी और क्यू बचा है वो दोनों डिसाइड कर रहा है कि 3:2 इन दोनों का न्यू रेशियो होगा, यानी क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, ठीक है। तो चलो यहाँ लिखते हैं हम लोग न्यू रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। तो भाई न्यू रेशियो कितना है पी एंड क्यू का, 3:2 है। क्लियर है। अब सबसे पहले काम गेनिंग रेशियो निकालने का करो। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, याद रखना जो पार्टनर फार्म को छोड़ के चला गया उसका कुछ नहीं निकाला जाता है, यानी ये जो आर रिटायर हो गया उसका कुछ नहीं निकालेंगे, जो पार्टनर पी और क्यू बचा है उन्हीं दोनों का गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमको पता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो चलो भाई सबसे पहले पी का, तो पी का न्यू रेशियो बताओ। देखो यहाँ 3:2 है, ये देखो 3:2 है ना, तो न्यू रेशियो देखो ये 3:2 है, ये है पी का और ये है क्यू का। तो पी का रेशियो होगा 3/5 और क्यू का रेशियो होगा 2/5। नीचे में जो हर होता है उसको जोड़ के लिखा जाता है। तो भाई न्यू रेशियो कितना है, 3/5 है, माइनस ओल्ड रेशियो, तो ऊपर देखो ओल्ड रेशियो 1:1:1 है, तो ओल्ड रेशियो 1/3। अब नीचे 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3×5 = 15 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 - 5 होगा, यानी कि 4/15। ठीक, वैसे आप क्यू का निकालेंगे तो क्यू का न्यू रेशियो है 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3, कंपेयर करेंगे तो 15 यानी 6 - 5 यानी कि 1/15। अब हम चाहे तो यहीं पे इन दोनों का रेशियो कंपेयर कर सकते हैं, 15 हट जाएगा तो 4:1 इन दोनों का क्या आया, गेनिंग रेशियो आया। सिंपल बात है। हाँ सर जी, चलो अब बताओ तो टोटल फार्म का गुडविल कितना है भाई, 36,000 रुपया। तो हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं, आओ टोटल गुडविल ऑफ फार्म, टोटल
गुडविल ऑफ फार्म। तो बताओ जी टोटल गुडविल कितना है फार्म का 36,000। अब बताओ इस 36,000 रुपया गुडविल से क्या करेंगे, सबसे पहले रिटायर पार्टनर का शेयर काटेंगे। तो चलो आओ यहाँ पे सबसे पहले रिटायर पार्टनर का शेयर काटते हैं, शेयर ऑफ आर। ये 36,000 गुडविल में आर का शेयर कितना है 1/3, तो 1/3 काटेंगे तो 12 तिया 36 यानी कि 12,000। अब ये जो 12,000 गुडविल है इसी को तो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच गेनिंग रेशियो में यानी कि 4:1 पे क्या करेंगे, बांट देंगे। तो चलो यहाँ पे शेयर काटते हैं, शेयर ऑफ पी, और फिर हम लोग काटते हैं शेयर ऑफ क्यू। तो बताओ भाई ये 12,000 रुपया है, ये 12,000 रुपया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका 4:1 में यानी कि 4/5 और 1/5। तो जब इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके निकल करके आएगा इसका 9,600 आएगा और इसका 2,400 आएगा। कैलकुलेट करना। अब जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिमेनिंग पार्टनर में कौन कौन है, पी और क्यू। तो पी और क्यू को डेबिट करेंगे और आर को क्रेडिट करेंगे। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। पी के घर में 9,600, क्यू के घर में 2,400 और आर के घर में 12,000 लिखेंगे। हो गया, समझा दिए। इसका आगे का जर्नल एंट्री आप लोग जो है वो खुद पोस्टिंग कर लोगे। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना है, इसके बाद जो टोटल फार्म के गुडविल होंगे उसमें से रिटायर पार्टनर का शेयर काट लेना है। रिटायर पार्टनर का शेयर को रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में ले लेगा, तो गेनिंग रेशियो में बांट के नीचे जर्नल एंट्री हम लोग बता देंगे। ठीक है। हाँ, बहुत जगह आपको ऐसे भी दिखेगा कि ये जो भी हम वर्किंग नोट्स कर रहे हैं ये वर्किंग नोट्स बहुत जगह नहीं होता है, लेकिन आप चूंकि बनाने सीख रहे हो ना भाई, तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि हमेशा इस वर्किंग नोट्स को बना लेना, इसके बाद जो है आप जर्नल एंट्री बनाओगे। ठीक है, ताकि आपको ये भी तो पता चले कि आप सीख रहे हो। क्लियर है सर जी? चलो आगे बढ़ते हैं, जर्नल एंट्री बना लोगे। ठीक है, चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 पे बोल रहा है ए बी सी एंड डी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:3:2। 4 पार्टनर है। ठीक, ए रिटायर एंड द गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट ₹1,20,000। ए रिटायर हो रहा है और पूरा फार्म का गुडविल 1,20,000 रुपया है। बोला गया है द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 6:3:1 एमोंग देमसेल्फ। जो पार्टनर बचा वो लोग बोल रहा है कि भाई देख न्यू रेशियो हम लोग का 3:1:6 होगा। न्यू रेशियो, ओल्ड भी दिया है न्यू भी दिया है, माइनस करेंगे तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा। बोला गया है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलो आओ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हम लोग मेंशन करते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, ओल्ड रेशियो है 3:2:3:2। अच्छा, इस हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो ए का शेयर होगा 3/10, ए बी का शेयर होगा 2/10, सी का शेयर होगा 3/10 और डी का शेयर होगा 2/10। नीचे में हर को जोड़ के दिखाया जाता है ना, तो दिखा देंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, कौन रिटायर हो रहा है, ए। तो यहां लिखते हैं ए रिटायर्स। तो बताओ ए कितना से रिटायर हो रहा है, तो ए रिटायर हो रहा है 3/10 से, जो ए का शेयर है रिटायर हो गया। अब फार्म में कौन कौन बचा, ए चला गया तो बी सी और डी। तो बी सी और डी का न्यू रेशियो दिया है 3:1:6। तो यहां लिखते हैं हम लोग न्यू रेशियो ऑफ बी सी एंड डी। इन लोग का न्यू रेशियो है 3:1:6। क्लियर है भाई साहब? हाँ सर, चलो क्लियर है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसका गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, चलिए गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू। तो बताओ गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और याद रखना ए बी सी और डी 4 पार्टनर था, ए तो फार्म को छोड़ के चला गया तो ए का हम लोग कुछ नहीं निकालेंगे, बी सी और डी यानी जो रिमेनिंग पार्टनर बचा हुआ है उसी पार्टनर का हम लोग न्यू और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो चलो भाई ये तो चला गया, तो पहले बी का, तो चलो बी का न्यू रेशियो देखो यहां से देख के पता चलेगा, ये जो 3:1:6 है यहां से बी का शेयर होगा 3/10। ठीक है, माइनस ओल्ड रेशियो बताओ बी का ओल्ड रेशियो है 2/10। अब 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 3 - 2 करेंगे तो ये 1/10। ठीक है, चलो अब सी का,
तो सी का न्यू रेशियो है 1/10 माइनस सी का ओल्ड रेशियो है 3/10। अब जब बैलेंस करेंगे तो 10 होगा, 1 - 3 करेंगे यानी -2/10। ओ बाप रे, इसका मतलब है कि ये जो सी जो है, सी का माइनस में आया आंसर, यानी सी जो है 2/10 से पता है क्या कर रहा है भाई, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टनर रिटायर कर रहा था, उस पार्टनर का जो प्रीमियम, उस पार्टनर का जो गुडविल है, वो गुडविल सी को नहीं मिलेगा। हम कल भी समझाए थे ये चीज को कि रिमेनिंग पार्टनर में से अगर कोई पार्टनर माइनस में चला जाता है यानी सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका मतलब है कि सी भी जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल देगा रिमेनिंग पार्टनर को। आया समझ में? ठीक है, ए बी हो गया, सी हो गया। अब हम काम करेंगे डी का। ठीक है, तो डी का न्यू रेशियो कितना है? 6/10 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है? 2/10। कंपेयर करेंगे तो ये 10 हो गया। इसका मतलब है 6 - 2 यानी कि ये हो गया 4/10। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं सो गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड डी। याद रखना, बी और डी। सी जो है, ये सी जो है, सी सेक्रीफाइस कर रहा है तो सी भी प्रीमियम फॉर गुडविल देगा। ठीक है, बी और डी। तो बताओ जी, बी का कितना से? 1/10 और डी का कितना से? 4/10। 10 कॉमन आ जाएगा तो 1:4/10 यानी इन लोग का गेनिंग रेशियो है 1:4। 1:4 का मतलब है 1/5 और 4/5, ये इन दोनों का गेनिंग रेशियो है। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, नॉर्मल है। सबसे पहले चलो अब टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल बताओ। तो 1,20,000, इसमें से रिटायर पार्टनर का शेयर काटो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आओ मेंशन करते हैं, दिखाते हैं हम लोग टोटल गुडविल ऑफ फार्म। टोटल गुडविल ऑफ फार्म कितना है? 1,20,000। तो 1,20,000 में पहले रिटायर पार्टनर का शेयर को काटेंगे। तो यहाँ हम लोग काटते हैं शेयर ऑफ ए। और ध्यान रखना कि रिमेनिंग पार्टनर में कौन पार्टनर गेन किया, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया था? सी। तो सी को भी प्रीमियम फॉर, सी को भी गुडविल देना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सी का भी शेयर काटेंगे, शेयर ऑफ सी। ठीक है, तो चलो प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000 था। 1,20,000 जो पार्टनर जितना से गेन या सेक्रीफाइस कर रहा है, चलो बताओ तो ए जो है उसका शेयर कितना था? तो ऊपर देखो ए का शेयर था 3/10, तो इसका हम लोग काटेंगे 3/10। तो ये कट के आ जाएगा, बार इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 या कितना हो गया भाई? 36। और जब इसका काटेंगे यानी कि सी कितना से सेक्रीफाइस कर रहा है? देखो 2/10, तो काटेंगे 2/10, 0 0 यानी 12 दूनी 24। तो ये दोनों टोटल मिला करके कितना देगा? तो जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 6 4 10, ये हो गया टोटल कितना रुपया भाई? 60,000 रुपया जो है वो टोटल गुडविल। इसी गुडविल को ए और बी जो है वो इस रेशियो में आपस में बांटेगा, मतलब गेनिंग रेशियो में आपस में टेकन करेगा। समझ में आया? अब चलो, अब हम लोग इसी से अगर शेयर काटना चाहेंगे तो शेयर काटो। यहाँ पे इसको कितना मिल रहा है? तो यहाँ लिखो शेयर ऑफ बी और यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ डी, शेयर ऑफ डी। तो बताओ टोटल गुडविल है 60,000, टोटल गुडविल है 60,000। आपस में इन लोगों का गेनिंग रेशियो क्या आया था? 1/5 और 4/5। तो देखो 5 से जब 60,000 को काटेंगे तो 12 × 5 = 60, तो इसको 12,000 और 12 × 4 = 48,000 रुपया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। तो याद रखना जर्नल एंट्री में थोड़ा सा चेंजेज आएगा। नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होता है? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर, सही बात है। लेकिन रिमेनिंग पार्टनर में जो पार्टनर मेरा क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा, तो उस पार्टनर को जो है वो क्रेडिट में दिखाएंगे। यानी बेसिकली बी और डी का नाम हम लोग डेबिट में दिखाएंगे और ए और सी का नाम क्रेडिट में, क्योंकि एक जर्नल एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। तो बी और डी गेन कर रहा है तो बी और डी को डेबिट में दिखाएंगे और ए और सी को क्रेडिट में। देखो इस तरीके से जर्नल बनेगा, बता दे रहे हैं। जर्नल एंट्री इस तरह आप फॉर्मेट में बनाना। हम लोग यहाँ जर्नल बनाएंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब चलो देखो भाई बीज को कितना रुपया मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे 12,000 रुपया है बी का,
डी को कितना 48,000, तो डी को 48,000। ए का कितना, तो ऊपर देखो ए का है 36,000। इसके बाद सी का कितना, सी का है 24,000, तो सी के घर में 24,000। अगर इस क्वेश्चन में ये जो हम लोगों का सी है, अगर ये सी सेक्रीफाइस नहीं करता तो नॉर्मल एंट्री बनाते हैं। सी को भी हम लोग कहां भेजते हैं, डेबिट में भेजते हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। लेकिन अगर रिमेनिंग पार्टनर में से कोई पार्टनर अगर सेक्रीफाइस करता है तो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को हम लोग क्रेडिट में दिखाते हैं। क्लियर है? हाँ सर जी, चलो ठीक है, अच्छा से समझते जाना, अच्छा से इसको बना लेना, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इजी है, छोड़ दे रहे हैं, समझा के बना लेना। एक्स वाई एंड जेड आर थ्री पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। एक्स वाई और जेड पार्टनर है, रेशियो है 2:2:1। वाई रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। लो नॉर्मल है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, ओल्ड रेशियो क्या है इन लोगों का, एक्स वाई जेड पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 2:1। कौन रिटायर हो गया, वाई रिटायर, तो लिखते हैं यहाँ पे वाई रिटायर्स। तो वाई कितना से रिटायर हो गया भाई, 2/5। अब देखो, अब बच कौन कौन गया, एक्स और जेड। तो एक्स और जेड के लिए कुछ नहीं बोल रहा है कि रेशियो क्या होगा, तो 2:1 ये है एक्स का शेयर, ये वाई, ये जेड का, वाई रिटायर कर गया, तो एक्स और जेड का रेशियो क्या बच गया, 2:1। तो यही 2:1 उन दोनों के लिए न्यू रेशियो है और यही 2:1 उन लोग का गेनिंग रेशियो है। हो गया। अब टोटल फर्म का गुडविल कितना है, 60,000। तो इस 60,000 में से रिटायर पार्टनर का शेयर यानी कि वाई का शेयर काटना, फिर वाई का शेयर काट के जो आएगा उसको रिमेनिंग पार्टनर के बीच 2:1 के गेनिंग रेशियो में बांट देना। जर्नल एंट्री बनाना, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर है एक्स और जेड, तो जर्नल बनेगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बना लेना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, छोड़ दे रहे इसको, ठीक है ना। चलो 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है, हम आप लोगों को कल के वीडियो में भी बताए थे। गुडविल एक्चुअल में दो तरीके का होता है। एक गुडविल हम लोगों का होता है रिटायरमेंट के टाइम का गुडविल, हाँ बहुत कमर दुख रहा है। एक गुडविल होता है हम लोगों का रिटायरमेंट के टाइम का गुडविल, जिसको जर्नल एंट्री में बनाते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। और एक गुडविल होता है एपियर गुडविल। एपियर गुडविल का मतलब है जो गुडविल पहले का है, एपियर गुडविल। अब सिंपल सा बात है, और जो गुडविल एपियर गुडविल है यानी जो गुडविल पहले का है, तो एपियर गुडविल का जर्नल एंट्री क्या होता है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एपियर गुडविल का जर्नल एंट्री क्या होता है भाई, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आप कैसे पहचानोगे कि कौन एपियर गुडविल है और कैसे पहचानोगे कि कोई रिटायरमेंट टाइम का गुडविल है, तो एपियर गुडविल जो होगा उसमें साफ साफ लिख देगा कि देखो जी ये एपियर गुडविल है। और जो रिटायरमेंट टाइम के गुडविल होगा उसमें भी साफ साफ लिख देगा कि ये जो गुडविल है ये रिटायरमेंट टाइम का है, साफ साफ लिखा हुआ मेंशन रहेगा। बस आपको ध्यान से समझना है, एपियर गुडविल होगा तो एपियर गुडविल वाला जर्नल बनाएंगे, और रिटायरमेंट का गुडविल होगा तो रिटायरमेंट वाला। क्लियर है मेरा बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:3:4 रेशियो। गुडविल अकाउंट्स एपियरिंग, देखो एपियरिंग बोल रहा है यानी कि पहले से है, एपियरिंग एट ए वैल्यू ऑफ ₹36,000 इन बुक्स ऑफ फार्म। फार्म के बुक में पहले से गुडविल है। क्या ये कहीं भी लिख रहा है कि ये रिटायरमेंट टाइम का गुडविल है, नहीं, ये फार्म का पहले का गुडविल है। अब आगे इसके लिए इसको राइट ऑफ किया जाता है, यानी इसको ओल्ड पार्टनर के बीच बांटा जाता है। जर्नल एंट्री नॉर्मल होता है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो ओल्ड पार्टनर ए और बी है, तो जर्नल एंट्री बनेगा हम लोगों का एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और नरेशन में हम लोग नॉर्मली मेंशन कर देंगे, नरेशन में लिखेंगे हम लोग बीइंग एपियर गुडविल रिटर्न ऑफ, एपियर गुडविल रिटर्न ऑफ, एपियर गुडविल को हम लोग रिटर्न ऑफ कर दे रहे हैं। क्लियर है। अब देखो एपियर गुडविल कितना है, 36,000, तो 36,000 लिखे, इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है, यानी
2:, ओल्ड रेशियो देखो 2:3:4 है ना, तो 2:3:4 के रेशियो में बांट देंगे। तो एपीआर गुडविल को बांटेंगे तो इसको मिलेगा 8,000, इसको मिलेगा 12,000 और इसको मिलेगा 16,000। बांट देना 2:3:4 में, इतना इतना आएगा, हो गया, जर्नल एंट्री खत्म। रिटायरमेंट टाइम का गुडविल इसमें दिया नहीं है, इसलिए हम लोग को गेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो का जरूरत ही नहीं है। जो एपीआर गुडविल है उसका जर्नल एंट्री मांगा तो उसका जर्नल हम लोग बना करके दिखा दिए। आ गई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है सर जी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या बोल रहा है, बेसिकली बोल रहा है टॉम, डिक एंड हैरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। टॉम, डिक और हैरी एक फार्म में पार्टनर है जिसका रेशियो है 5:3:2। टॉम वांट्स टू रिटायर, टॉम जो है वो फार्म से रिटायर करना चाहता है। क्या बोलता है, रिटायर करवा दे, क्या करना चाहता है, रिटायरमेंट करवा दो। चलो टॉम को हम लोग रिटायर करवा दिए, ठीक है। बोला गया है हीथ शेयर हैज बीन टेकन बाय डिक एंड हैरी इन द रेशियो ऑफ 1:4 रिस्पेक्टिवली। उसका शेयर को जो है, टॉम का शेयर को डिक और हैरी टेकन कर ले रहा है। क्या कर ले रहा है, टेकन कर ले रहा है 1:4 के रेशियो में। और टेकन करता है तो क्या गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है गुडविल एपियर इन द बुक्स ऑफ द फार्म 50,000। देखो गुडविल एपियर बोल रहा है, एपियर मतलब पहले का, ओल्ड गुडविल है ये 50,000 का ओल्ड गुडविल है, तो ये गुडविल सबको मिलेगा, टॉम, डिक और हैरी सबको। और जर्नल होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। हाउएवर द गुडविल हैज बीन नाउ बीन वैल्यूड एट 1,50,000 फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टॉम। देखो रिटायरमेंट ऑफ टॉम, टॉम जब रिटायर हो रहा है उस समय का गुडविल कितना है, 1,50,000। तो भाई साहब ये तो रिटायरमेंट का गुडविल है। तो गुडविल 50,000 का गुडविल एपियर है और रिटायरमेंट टाइम का गुडविल है 1,50,000। तो एपियर गुडविल का काम एपियर गुडविल का तरह, रिटायरमेंट का गुडविल का काम रिटायरमेंट। अब इसका जर्नल एंट्री मांगा, तो चलो रिटायरमेंट टाइम का गुडविल जो 1.5 लाख है उसके लिए गेनिंग रेशियो तो चाहिए, तो पहले गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ ओल्ड रेशियो ऑफ टॉम, डिक एंड हैरी, ठीक है। तो रेशियो है 5:3:2। कौन रिटायर हो रहा है, टॉम रिटायर हो रहा है ना। चलो लिख देते हैं टॉम रिटायर। अब चलो भाई कितना से रिटायर होगा, तो देखो टॉम, डिक, हैरी है तो टॉम रिटायर होगा 5/10 से। देखो ना ऐसे रेशियो नहीं बनता इसका, टॉम का 5/10, डी का 3/10 और हैरी का 2/10, तो 5/10 से रिटायर हुआ। अब इसका शेयर को टेकन कर ले रहा है ना, तो लिखते हैं हीज शेयर टेकन बाय डिक एंड हैरी। कैसे ले रहा है डिक एंड हैरी, 1:4 में। 1:4 का मतलब है भाई 1/5 और 1/5 और 4/5। 1:4 का मतलब 1/5 4/5। ये है डिक का, ये है हैरी का। चलो अब हम लोग सबसे पहले कौन सा रेशियो चाहिए, गेनिंग रेशियो। तो चलो आओ लिखते हैं गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, तो सिंपल बात है भाई, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा रिटायर पार्टनर शेयर इनटू टेकन ओवर वैल्यू, ठीक है। अब ये सर फॉर्मूला कैसे आया, तो इसके लिए हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक बताए हैं इस चीज को, ठीक है। तो जो बताएं उसको बार बार क्या बताएंगे। तो सबसे पहले चलो डिक का निकालते हैं। तो बताओ जी रिटायर पार्टनर का शेयर कितना है, 5/10 है, इनटू टेकन ओवर वैल्यू 1/5, यानी ये हो गया 5/50, ठीक है। वैसे ही अब हम लोग निकालेंगे हैरी का। तो रिटायर पार्टनर का शेयर है 5/10 और टेकन कर रहा है 4/5 से, यानी कि हो गया 5 चौके 20 और ये हम लोग का हो गया 50। अब जब इन रेशियो को कंपेयर करेंगे तो 50-50 हट जाएगा, यानी 5:20 और छोटा कर सकते हैं, 5 × 5, 5 चौके 20, यानी कि 1:4 ही जो है इन दोनों का क्या निकल करके आया, गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब चलो अब बताओ तो टोटल गुडविल ऑफ फार्म कितना है रिटायरमेंट का। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग टोटल गुडविल ऑफ फार्म। देखो ये रिटायरमेंट टाइम का गुडविल का काम कर रहे हैं, 1,50,000 रुपया है। इसमें से काटेंगे रिटायर पार्टनर का शेयर, यानी कि शेयर ऑफ टॉम, जो टॉम रिटायर कर रहा है। तो 1,50,000 में से टॉम कितना से रिटायर कर रहा है भाई, 5/10।
तो काट देंगे, 1 0 कैंसल, 15 पचे 75, यानी ये हो गया कितना रुपया भाई, 75,000 रुपया। ठीक है, अब इसी में हम लोग इसका शेयर काट देंगे, इसी में हम लोग इसका क्या करेंगे, शेयर काट देंगे। किसका किसका, यहाँ पे लिखो शेयर ऑफ डिक और लिखते हैं हम लोग शेयर ऑफ हैरी, शेयर ऑफ हैरी। रिटायरमेंट टाइम, एक मिनट भाई, शेयर ऑफ हैरी, रिटायरमेंट टाइम का जो गुडविल होता है उसको गेनिंग रेशियो में बांटेंगे ना, तो इस 75,000 गुडविल को गेनिंग रेशियो में बांटो, तो गेनिंग रेशियो है 1:4। देखो ना, ये देखो गेनिंग रेशियो निकाले हैं 1:4, तो 1/5 और ये 4/5, तो ये हो गया हम लोगों का 15 पचे 75, ये हो जाएगा 15,000 और 15 चौके 60। अब चलो जर्नल एंट्री, तो दो जर्नल एंट्री बनेगा, एक एपियर गुडविल वाला यानी पुराना गुडविल, देखो ये 50,000 का गुडविल, तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, ध्यान से सुनो। एपियर गुडविल का जर्नल एंट्री होगा टॉम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हैरिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 50,000 गुडविल को 5:3:2 में बांट देना। और दूसरा जर्नल एंट्री जो हम लोगों का बनेगा वो होगा रिटायरमेंट टाइम का गुडविल का, तो इसका जर्नल एंट्री बनेगा डिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टॉम्स कैपिटल अकाउंट। डिक के घर में 15,000, हैरी के घर में 60,000 और टॉम के घर में 75,000। एक ही जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में ये दो जर्नल एंट्री बनाना, पहले एपियर गुडविल का, उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम का। क्लियर है, समझ में आ गया? जो समझाए हैं इस क्वेश्चन को बना लेना, क्योंकि समझा दिए हैं भाई, जर्नल एंट्री लिखना है ना, लिख लेना। क्लियर है सर जी, हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ते भी हो तो। अगर समझाना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे, लंबा है थोड़ा सा इसलिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा बन चुका है और मुझे पता है आप लोग बोर हो जाओगे अगर ज़्यादा लंबा चला तो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर में, हिडन गुडविल वाला। कौन सा भाई? हिडन गुडविल, ये समझना है। हिडन गुडविल, रिटायरमेंट टाइम का हिडन गुडविल निकालना, एडमिशन टाइम का हिडन गुडविल निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी वाला होता है, लेकिन रिटायरमेंट टाइम का हिडन गुडविल निकालना ना बहुत ईजी है। अच्छा, सपोज कर लो हम आपको ये बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, जो पार्टनर फार्म से रिटायर होकर के जा रहा है वो पार्टनर अपना सारा शेयर लेके जाएगा ना? हाँ सर जाएगा। अब सपोज कर लो कि रिटायर करने वाला पार्टनर का टोटल अमाउंट, उसका कैपिटल, उसका प्रॉफिट, उसका जर्नल रिजर्व, टोटल बन करके रिटायर पार्टनर का शेयर 50,000 बन रहा है। सपोज कर लो रिटायर पार्टनर का शेयर कितना बन रहा है? 50,000, सब कुछ जोड़ जाड़ के। लेकिन रिटायर पार्टनर को हम 70,000 रुपया दे रहे हैं। रिटायर पार्टनर का टोटल शेयर बन रहा है 50,000, लेकिन हम रिटायर करने वाले पार्टनर को कितना दे रहे हैं? 70,000। यानी कि कितना रुपया ज्यादा दिए? देना था, ड्यू था 50,000, लेकिन दे कितना रहे हैं? 70,000। तो कितना ज्यादा दिए? 20,000। ये जो 20,000 ज्यादा दिए वो किस लिए ज्यादा दिए हैं? तो 20,000 उसको गुडविल के लिए ज्यादा दिए हैं, यही 20,000 हिडन गुडविल होता है। आया बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एकदम, इस क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छा से समझना। और हिडन गुडविल का जर्नल एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, वही जर्नल होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वही, और वही गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। देखो क्या बोल रहा है, ललित, मोहित एंड नीतीश आर पार्टनर्स इन 4:3:3 रेशियो। ठीक, नीतीश रिटायर्स फ्रॉम द फार्म, नीतीश रिटायर हो गया। हिज कैपिटल वाज 1,50,000, उसका कैपिटल यानी नीतीश का कैपिटल 1,50,000 है। एंड हिज शेयर इन रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वाज 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। 1,50,000 का कैपिटल है, रिजर्व में उसको 20,000 रुपया मिल रहा है और प्रॉफिट से उसको 30,000 मिल रहा है, यानी टोटल 1,50,000 मिलेगा, फिर 20,000, फिर 30,000, तो टोटल कितना हो गया भाई? 1,50,000 और 20,000, 1,70,000, 1,70,000 और 30,000, 2 लाख। टोटल नीतीश का शेयर बन रहा है 2 लाख का, 2 लाख का पैसा बन रहा है टोटल। ललित एंड मोहित एग्री टू पे हिम 2,21,000 ऑन रिटायरमेंट। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल का जिक्र नहीं किया ना। रिटायर पार्टनर का टोटल शेयर 2 लाख रुपया बन रहा है, लेकिन ललित और मोहित जो रिमेनिंग पार्टनर है वो लोग उसको किस रेशियो, मतलब कितना रुपया टोटल पे कर रहा है? 21,000 रुपया टोटल पे कर रहा है। तो 21,000 रुपया जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है, पा रहा है 2 लाख, लेकिन दे दिया 2,21,000। तो ये जो 21,000 रुपया ज्यादा दिया वो किस लिए ज्यादा दिया है? वो ज्यादा दिया है उसको गुडविल के लिए। समझना, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो
ऑफ, शॉर्टकट लिख रहे हैं, हाँ, ललित, मोहित एंड नीतीश, ठीक है। 4:3:3। नीतीश रिटायर कर गया तो नीतीश का शेयर 3/10। अच्छा, उसके बाद बच कौन कौन गया, ललित और मोहित। तो न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ ललित एंड मोहित, इन लोग का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या हुआ, 4:3। क्लियर है। अब बताओ, अब जो रिटायर कर रहा है नीतीश, टोटल ड्यू कितना है, टोटल ड्यू टू नीतीश, ये जो जा रहा है नीतीश, भाई नीतीश को हम लोग को देना कितना है, तो सर 1,50,000 रुपया का उसका कैपिटल बनता है। इसके बाद रिजर्व से उसको 20,000 रुपया मिला और इसके बाद प्रॉफिट से उसको 30,000। तो बताओ ना टोटल शेयर कितना हो गया इसका, तो टोटल शेयर हो गया इसका 2 लाख, यानी 2 लाख रुपया पैसा देना था। लेकिन नेट अमाउंट पेड, लेकिन उसको एक्चुअल में कितना रुपया पेड कर दिए सर जी, 2,21,000 रुपया पेड कर दिए। तो बताओ ना कितना रुपया ज्यादा दिए, 21,000 रुपया ज्यादा दिए। तो यानी यही 21,000 रुपया उसको किस चीज का ज्यादा दिए, गुडविल के लिए ज्यादा दिए। यही हिडन गुडविल होता है। आया समझ में, कुछ नहीं है, एकदम मक्खन मलाई है। चलो अब इसका जर्नल एंट्री, तो नॉर्मल बताओ ना, प्रीमियम फॉर गुडविल का जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं, जो जर्नल एंट्री बनता है वही जर्नल एंट्री नॉर्मल बनाएंगे, कुछ चेंजेस नहीं है, वही जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले चलो इसको क्या करेंगे, ये जो 21,000 रुपया है इसको रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच गेनिंग रेशियो में बांट देना, यानी रिमेनिंग है ललित और मोहित, रेशियो है 4:3। तो यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं शेयर ऑफ मोहित और काट सकते हैं हम लोग शेयर ऑफ ललित। तो भाई 21,000 रुपया, 21,000, ठीक है। और किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो देखो ऊपर 4:3 है, यानी 4/7 और 3/7। अब जब इसको काटेंगे तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 बार में 3 चौके 12, 12,000 और 3 तिये का 9,000। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगा, सेम वही, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग में कौन कौन है, मोहित और ललित, तो मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीतीश कैपिटल अकाउंट। मोहित के नाम से 12,000, ललित के नाम से 9,000 और नीतीश के नाम से 21,000 हो गया। यही चीज हिडन गुडविल कहलाता है, ठीक है। इससे पहले जो 14B का क्वेश्चन पूछे वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें काफी सारा चीज दिया हुआ है और हमको नहीं लगता है कि वो पूछेगा। लेकिन आप उस क्वेश्चन को ट्राई करना, अगर वो बनता है तो ठीक, अगर नहीं बनता है तो हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। आगे जब हम लोग इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके मारो, कमेंट फेंक के मारो, आपको जैसा मन करे आप मुझसे कमेंट करो, ठीक है। और हाँ, थोड़ा शेयर कर दो ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।